उधर अखिलेश यादव ने पहलगाम की घटना को दुखद कहा। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में शामिल होकर अपने सुझाव और पक्ष भी रखेंगे। जो घटना हुई है वहां, जो शहीद हुए टूरिस्ट, बहुत दुखद है। जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियो आ रहे हैं, जो YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या मेन स्ट्रीम के मीडिया को लेकर के भी जो वीडियो आ रहे हैं, बहुत गंभीर विषय है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने और हम सब ने मिलकर तय किया है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है दिल्ली में, उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी शामिल रहेंगे, वही मीटिंग में रहेंगे और हमारी समाजवादी पार्टी का जो पक्ष है उसी मीटिंग में हम लोग रखेंगे अपने और सुझाव भी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की और कहा कि जो हमारे भाई बहन शहीद हुए हैं उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ब्रजेश पाठक ने कहा कि आतंकवादियों को ऐसा जवाब मिलेगा कि उनकी पुश्तें याद करेंगी। सिर्फ आतंकियों को नहीं बल्कि पर्दे के पीछे बैठकर साजिश करने वालों को भी जवाब मिलेगा। ये घटना जो हुई है बहुत ही दिल को झकझोर कर देने वाली घटना है पहलगाम की। और आतंकवादियों को ऐसा जवाब मिलेगा कि उनकी पुश्तें याद करेंगी। और केवल आतंकवादियों के नहीं, जो पीछे से बैठ करके पर्दे के पीछे रिमोट से भारत की शांति को भंग करने का असफल प्रयास कर रहे हैं, उनके आकाओं को भी उनकी हैसियत याद दिला दी जाएगी। मैं कह सकता हूं कि हमारे जो भाई हैं जो शहीद हुए हैं पहलगाम में, इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वहीं पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। कदम अभी उठाए हैं केंद्र की सरकार ने, वो एक रूटीन के नाकाफी कदम है। अभी उस कारण को पता लगाना चाहिए, उस स्रोत को पता लगाना चाहिए जहां आतंकवादी जहां से आए, क्योंकि उनका मोड ऑफ ऑपरेंडाई जो था वो बहुत भयानक दुर्दांत था। जैसे वहां से तय करके आए थे कि उन्हें क्या करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस जगह पे ये पहलगाम में हुआ है मीडिया दिखा हुआ है, यहां ऐसे आप नहीं जा सकते, कोई कार नहीं जा सकती, कोई साधारण नहीं है, या तो ट्रैकिंग करके जाएं या, और बड़ा बिजी और आजकल का आकर्षक की जगह है वो, वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत निशंकपूर्ण हत्या है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस पे बहुत पूरा देश, पूरा समाज, पूरा प्रदेश दुखी है। कानपुर में जो बच्चे की हत्या हुई, अभी 2 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, अभी उसके पत्नी के मेहंदी के हाथ भी रहे दूल्हे थे, और मैं समझता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। पूरा देश दुखी है और सरकार को इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, कठोर निर्णय लेना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो, दोबारा इस तरह के वहां पर हत्याएं न हो। और वहां से पूरे इंटेलिजेंस से हटाया गया, उसको फोर्स को हटाया गया, किसके आदेश से हटाया गया, किसने वहां आदेश किया कि वह फोर्स हटाई गई, पैरामिलिट्री हटाई गई, आर्मी हटाई गई। पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर देश भर में लोग गुस्से में हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया वो बख्शे नहीं जाएंगे। जो सनातन सर्वे भवन्तु सुखिनः का बात करता है, वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, उसके ऊपर कुछ अलगाववादी लोग प्रहार करते हैं तो पीड़ादायक है। तो इस प्रकार के अलगाववादी लोगों के समर्थक भी बहुत सारे देखने को मिले हैं। इस समय आज मैं उस विषय को नहीं लूंगा, लेकिन उनके समर्थक भी देखने को मिले। तो इस प्रकार के समर्थन करने वालों को और अलगाववादियों को समूल नाश करना चाहिए। पाकिस्तान के जो पस्त हुए हौसले रहे हैं, वो समय समय पर फिर कुछ उकसाने की घटनाएं करते हैं। लगातार डिनाई कर रहा है कि उसका कोई हाथ नहीं। अब ये कूटनीतिक विषय है और हमारा विदेश विभाग बहुत अच्छी तरीके से इसको देखता है, और निश्चित रूप में जो दोषी हैं बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने ये कहा हम भी तैयार हैं
अब कौन तैयार है कौन नहीं तैयार है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जो भी दोषी है वो जहाँ भी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए इस घटना की जहां निंदा की तो वहीं दूसरी ओर कई तरह के सवाल खड़े किए। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि अगर भारत देश में हिंदुओं को खतरा है तो इससे ज्यादा घातक कुछ नहीं हो सकता। हिंदू होना अगर घातक हो जाए तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। पहलगांव में जो घटना हुई इस सदी की सबसे निंदनीय घटना है। उन्होंने ना ये पूछा कि आप किस जाति के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या सेवक हो। उन्होंने ना एससी पूछा, ना एसटी पूछा, ना ओबीसी पूछा, ना सवर्ण पूछा। उन्होंने ना ये पूछा कि तुम तमिल बोलते हो या मराठी बोलते हो या गुजराती बोलते हो या पंजाबी बोलते हो। उन्होंने सिर्फ ये पूछा क्या तुम हिंदू हो, और गोली मार दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कभी नहीं हो सकता है। पहलगाम में आतंकवादियों ने कानपुर के शुभम द्विवेदी को गोलियों से भून दिया। शुभम द्विवेदी के साथ उसके माता पिता, पत्नी समेत 11 लोग 17 तारीख को कानपुर से पहलगाम गए थे। अपने बेटे की मौत के बाद गुमसुम पिता ने न्यूज 18 से बात की है। बेटा उस दिन आपके साथ था, कुछ आपको बताएंगे सर जो आपके जहन में आया हो, मंजर आपने देखा हो सर? नहीं, मैं वहाँ मौके में नहीं था। पहलगाम हम लोग कश्मीर घूमने गए थे। 22 तारीख को हम लोग को पहलगाम का कार्यक्रम था। पहलगाम हम लोग 11 लोग गए थे, सब परिवार के सदस्य। पहलगाम में हम लोग नीचे पहुंचे। उसके बाद पहलगाम में एक स्थान है जहाँ 7 किलोमीटर घोड़े से जाना पड़ता है, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। तो हम लोग नहीं गए थे, मतलब 11 में से 6 लोग नहीं गए थे और 5 लोग गए थे ऊपर। 5 लोग में मेरा बेटा और मेरी बहू और बहू की बहन और उसकी बहू के मम्मी पापा, ये 5 लोग ऊपर गए थे। वहाँ ऊपर जाकर के ऊपर बताते नहीं मिनी स्विट्जरलैंड है तो वहाँ शॉप और ये सब है। तो वहाँ वो बेटा और बहू स्नैक्स खा रहे थे और वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ थी। ऐसा नहीं कि वो अकेले बैठे हों, 100-200 लोग वहाँ टहल रहे थे। जब वो खा रहे थे पीछे से 2 लोग आए। उन्होंने पूछा हिंदू हो कि मुसलमान। जैसे मेरे बेटे ने बोला कि हिंदू हैं, उसे तुरंत उसने गोली मार दी। ऑन स्पॉट डेथ हो गई उसकी। मेरी बहू भिड़ गई उनसे कि मेरे भी गोली मार दो, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं इसको लेके जाऊंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, तुझको गोली नहीं मारूंगा, तो अपने मोदी को बता जाके, इसलिए तुझको छोड़ रहा हूँ। फिर उसकी बहन वहाँ दूर थी, वो खींच के उसको तब तक ले गई। तब तक उस दूसरे लोगों को अपना गोलियां मारने लगे। ये था। सर आपको कितनी देर में उस डिस्टेंस से मालूम चला होगा कि आपको फोन से मालूम चला कि आपने खुद पहुंचे? से मालूम चला था जब वो ये लोग भागे हैं, तो शुभम का फोन मेरी बहू को मिल गया था या उसके हाथ में था, तो वो अपना लेक भागी। तो उसने रास्ते से सिर्फ इतना कह पाई थी कि यहाँ गोली चल गई है पापा जी, और उसके बाद फिर कुछ नहीं बता पाई। फिर हम लोग नीचे परेशान होते रहे। पहलगाम में आतंकी हमले के बीच दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात एक कर्मचारी केक लेकर अंदर लेकर जाता दिखा और मीडिया कर्मचारियों ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। आखिर किस खुशी में केक अंदर लेकर जाया जा रहा था? पाकिस्तानी दूतावास में केक लेकर जाने को लेकर तमाम तरह के कयास हैं कि क्या पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान खुश है? सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन पाकिस्तानी कर्मचारी का जवाब न देना कई सवाल खड़े करता है। दूतावास के बाहर सुरक्षा घटा दी गई है। पहले यहां पर दिल्ली पुलिस के जवान हर वक्त तैनात रहते थे। फिलहाल यहां पर मीडिया कर्मी मौजूद हैं। लोग मरे, थोड़ा सा बताइए ना, दुख है इस बात का। What is this? आप कहाँ से आए? आप बता दीजिए सर, कहाँ से हैं आप? Take for what is the celebration for? Are you from Pak High Commission? Sir, are you? उधर दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। पहलगाम हमले से गुस्साए लोग पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम महिलाएं हैं जो हाथ में पोस्टर लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही हैं और हाई कमीशन के बाहर इन्होंने प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की। पहलगाम हमले में जितने लोगों की जान गई उसे लेकर गुस्साए लोग पहुंचे पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर और उन्होंने वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की।
पीछे हटना, टेम्पो से थोड़ा सा पीछे हटे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र से लेकर चंडीगढ़, लोगों ने हमले के विरोध में कैंडल मार्च निकाला है और जयपुर के नीरज उधवानी को अंतिम विदाई दी जा रही है। आतंकी हमले में मारे गए इंदौर के सुशील नाथियाल के घर मातम पसरा है। सूरत के शैलेश कलथैया का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच चुका है। गुजरात के भावनगर से 2 लोग यतीश परमार, स्मिथ परमार की इस आतंकी वारदात में जान चली गई थी। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद किस तरह देश में गुस्सा है, उबाल है, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ लोगों के पार्थिव शरीर उनके घरों में पहुंच रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग कश्मीर घूमने आए हुए थे, जहां उनकी हत्या की आतंकियों ने, और लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ लोगों को अंतिम विदाई दी जा रही है, लेकिन उसके साथ कहीं पर कैंडल मार्च, कहीं पर पोस्टर बैनर लेकर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, सूरत, इंदौर, गुजरात, ओडिशा, सभी जगह से लोग कश्मीर घूमने आ रहे थे और हाल के कुछ सालों में वहां पर टूरिज्म और पर्यटन काफी बढ़ गया था और आतंकियों ने इन्हीं टूरिस्ट को निशाना बनाया, उनसे ये पूछकर कि उनका धर्म कौन सा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर मोदी सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसमें सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स शामिल होंगे और जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में शामिल होंगे और इस दौरान सरकार पहलगाम में हुई आतंकी घटना और उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी देगी। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर, किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद होंगे। पहलगाम में हुए हिंदू नरसंहार को लेकर देश भर में आक्रोश है। अयोध्या में धर्म सेना के नेतृत्व में जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें हमले के खिलाफ विरोध दर्ज करवाते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। आतंकियों के खिलाफ कड़ी सुरक्षा की मांग की गई। साथ ही प्रधानमंत्री से कहा गया है कि यह सही वक्त है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर भारत को कब्जा कर लेना चाहिए। संघार हुआ है पहलगाम में, ये उसके विरोध में है और पूरा देश आक्रोशित है। भारत सरकार के साथ पूरा देश खड़ा है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को ये उचित समय है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत के कब्जे में लेना होगा। ये अवसर बार बार नहीं मिलता है। सरासन स्थान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने को नहीं है। यही वो अवसर है जब भारत के प्रधानमंत्री जी को पाकिस्तान में घुसकर हमारी सेना को भेजकर पूरा उनको कब्जा करना चाहिए, तभी हिंदुओं का नरसंहार बंद होगा। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पहलगाम आतंकी हमले के बाद दून पुलिस एक्शन में है और एसएसपी देहरादून के निर्देश पर सुरक्षा बलों की वर्दी बेचने वालों की दुकानों की पहचान करने की जा रही है। विशेष अभियान के तहत दुकानदारों को बिना आईडी कार्ड के किसी की भी वर्दी या दूसरे सामान नहीं बेचने की सख्त हिदायत दी गई है और उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। तो वर्दी बेचने वाले दुकानों की चेकिंग शुरू हो गई है, कहां पर पुलिस की वर्दियां बिकती हैं। एसएसपी के निर्देश पर यह विशेष अभियान चलाया गया है। बिना आईडी कार्ड पुलिस की वर्दी किसी को भी बेचने पर रोक लगाई गई है और यदि इस पर उल्लंघन किया गया तो कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। एसएसपी की तरफ से ये सबको बता दिया गया है और उन तमाम दुकानों को जाकर वेरीफाई किया जा रहा है। नियम कानून उनको बताए जा रहे हैं कि बिना आईडी के पुलिस की वर्दी किसी को नहीं दी जाएगी, नहीं बेची जाएगी और उसके लिए बाकायदा चेकिंग अभियान भी चल रहा है।